सर्वप्रथम भारतवर्ष के समस्त राज्यों के होमगार्ड जवान साथियों का एक निवेदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, गृह मंत्री महोदय जी से व देश के आईपीएस व आईएएस वर्ग के पदाधिकारियों से कि महोदय, हमारे हितों की रक्षा के लिए जो ये दुराई महासम्मेलन जो गुजरात में किया जा रहा है, उसमें क्या होमगार्ड जवानों को नियमित किया जा रहा है या उन्हें 365 दिन रोजगार देकर उन्हें राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, तब तो अच्छी बात है। अन्यथा महोदय, देश का होमगार्ड जवानों का जो आपने इतिहास खंगाला है माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा, तो इस तरह से देश में होमगार्ड जवानों ने आजादी से लेकर देश में जो भी युद्ध हुए, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई या देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा में होमगार्ड जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा में अपनी कुर्बानियां व शहादतें तक भी दी हैं, जिससे कभी होमगार्ड जवानों ने गुरेज नहीं किया। लेकिन आज जो माननीय गृह मंत्री महोदय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आपत्ति जताई है, उससे पूरे देश का होमगार्ड जवान काफी हताश हुआ है। अगर महोदय आपके द्वारा इतना बड़ा महासम्मेलन जवानों के हित के लिए रखा गया है, तो सबसे पहले जो भारत सरकार, जो पूर्व भारत सरकारें रही, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, आप उन पर जो है गौर करते और उन निर्णयों को देखकर देश के होमगार्ड जवानों के भविष्य के लिए उज्जवल फैसला लेते। जिस तरह से पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी द्वारा सिपाही के रूप में तब्दील करने पर राज्य सरकारों से खर्चे का आकलन किया, उस बात को वही खत्म कर दिया गया। फिर 1980 में 8वीं बिनाइल कॉन्फ्रेंस का निर्णय ले गया, जिसमें 3 साल के बाद होमगार्ड जवानों को लाभप्रद नौकरी देने के निर्देश जारी किए, उस बात को वहीं खत्म कर दिया गया। वर्ष 1965 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय 1965 में भारत शासन ने अनुशंसाएं की होमगार्ड जवानों के हितों की, और 1966 में उन्हें नियमित करने के लिए समस्त राज्यों को निर्देश जारी किए, उस बात को वहीं खत्म कर दिया गया। महोदय, ये वो संगठन है जिस संगठन का जन्म होते ही 3 महीने के भीतर ध्वज प्राप्ति का गौरव हासिल किया है। ये भी भारतवर्ष में एक इतिहास होगा इस संगठन का, जिसने 3 महीने के गठन के भीतर ही ध्वज प्राप्ति का गौरव हासिल किया है। ये वो होमगार्ड संगठन है जिसका शोषण आजादी की प्रथम सरकार द्वारा वर्ष 1956 में स्वयंसेविक का स्वरूप देकर बोया था, और आज तक उसका भरपूर शोषण किया जा रहा है। होमगार्ड के साथ सिविल डिफेंस को जोड़ दिया, फायर ब्रिगेड को जोड़ दिया, लेकिन आज फायर ब्रिगेड को जो है नियमित किया गया है, और सिविल डिफेंस को होमगार्ड के साथ जोड़कर होमगार्ड जवानों का शोषण किया जा रहा है। जिस होमगार्ड संगठन ने अपने देश के लिए कुर्बानियां, शहादतें और हर रुतबे में अपनी सेवाएं दी, अपनी देश की आम जनता के हित के लिए, और आज वो संगठन 365 दिन की नियमित रोजगार की मांग कर रहा है, तो उसके लिए उस मांग पर भी आपत्ति जताई रही है, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो हमारे हित में फैसला दिया उस पर भी आपत्ति जताई गई है, जिससे देश का होमगार्ड जवान महोदय हताश तो हुआ है। हमारी आप सभी से यही विनती है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से व देश के आईपीएस या आईएएस वर्ग से, कि महोदय, अगर हमारे हित के लिए इस महासम्मेलन में कोई फैसला लिया जाए तो वो फैसला लिया जाए कि होमगार्ड जवानों को या तो अन्य कर्मचारी वर्गों में मर्ज किया जाए, लाखों पोस्टें खाली चली हुई हैं, या फिर इस वर्ग को 365 दिन का स्थायी रोजगार और इसे राज्य या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देने की कृपा करे, ताकि देश के होमगार्ड जवानों की वर्षों की मांग जो है, जो आजादी से लेकर आज तक जो मांग रही है 365 दिन रोजगार की, उसे महोदय उपलब्ध करवाने की कृपा करें। क्योंकि देश के होमगार्ड जवानों की उम्मीदें जो हैं वो आपसे काफ़ी जुड़ी हुई हैं, और आपसे विश्वास भी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ही एक ऐसे पद पर विराजमान हैं जो भगवान का एक स्वरूप है, जो हमारे हित के लिए सर्वोच्च निर्णय जो है वो लेने में सक्षम है। इसलिए महोदय, हमारे देश के
लाखों होमगार्ड जवानों के हितों की रक्षा करें और होमगार्ड जवानों को 365 दिन का स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा करें। जय हिंद।